शीर खुरमा रेसिपी। दोस्तों त्योहारों का टाइम है और शीर खुरमा तो ईद पे लगभग हर घर में बनने वाली एक बहुत ही खास मिठाई की रेसिपी है। और आज की जो हमारी शीर खुरमा रेसिपी है वो थोड़ा खास है। खास इसलिए कि इसमें हमने खोया यानी मावा यूज नहीं किया है, बल्कि उसकी जगह हमने कंडेंस्ड मिल्क यूज किया है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप खोया भी यूज कर सकते हैं। बस फिर आपको करीब 3/4 यानी 3/4 कप आपको इसमें शुगर यानी चीनी ऐड करनी पड़ेगी। और अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करते हैं तो बस आपको फिर इसमें अलग से कोई भी शुगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में अपने आप में बहुत शुगर होती है। और ये कंडेंस्ड मिल्क जो है ना, आपकी शीर खुरमा को एकदम रबड़ी जैसा टेस्ट देगा। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिएंगे इस टेस्टी यम्मी डिलीशियस शीर खुरमा रेसिपी के लिए। 75 ग्राम्स यानी 75 ग्राम हमने बारीक सिवैयाँ ली हैं। अगर आपके पास बारीक सिवैयाँ अवेलेबल नहीं हैं तो आप मोटी सिवैयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन बारीक सिवैयों के साथ जो इसका टेस्ट आता है ना, वो अलग ही होता है। 2 बड़े चम्मच हमने चिरौंजी ली है और 2 बड़े चम्मच लिए हैं काजू, जिनको हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। और 1 से 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे ले रहे हैं पिस्ता। 2 बड़े चम्मच छुहारे रात में पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उनको स्लाइसेस में काट लीजिए। 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं किशमिश और 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं बादाम। बादाम को भी आपको रात को भिगो के रखना है और सुबह उनका छिलका उतार के उनको स्लाइसेस में काट लेना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से धो जरूर लें। 4 बड़े चम्मच हमने देसी घी लिया है और आधा चम्मच हमने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। हम जो शीर खुरमा बनाएंगे वो करीब 2 लीटर दूध के साथ बनाएंगे और 2 लीटर दूध के लिए आपको करीब 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में हमने 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है। इसको गर्म कर लेंगे और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमें लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करना है। ध्यान रखें स्टिर करते रहें और हाई फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे और एक कड़वाहट सी आ जाएगी। तो बस लो फ्लेम पे आपको स्टिर फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। एक थोड़ा सा नटी सा फ्लेवर आ जाएगा और दैट्स इट। बस अब आप सारे ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लीजिए और एक साइड में रख दीजिए। अब इसी पैन में आपको 2 बड़े चम्मच देसी घी और ऐड करना है और मीडियम लो फ्लेम पे ही जो सिवैयाँ है हमारी उनको फ्राई करना है। बस बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए और बस निकाल लीजिए। तो चलिए ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, सेवैयाँ फ्राई हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ, बनाते हैं शीर खुरमा। तो ये देखिए, एक हैवी बॉटम पैन में हमने 2 लीटर दूध लिया है। दूध को एक बार बॉयल आने दें हाई फ्लेम पे और जैसे ही दूध बॉयल आता है वैसे ही हम गैस को कर देंगे लो और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हमें इसको मीडियम फ्लेम पर स्टिर कुक करना है। स्टिर कुक मतलब आपको बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी 3/4 ना रह जाए। 3/4 मतलब 2 लीटर हमारा दूध था तो पक पक करके वो 1.5 लीटर रह जाना चाहिए।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फेसबुक, ब्लॉग और ट्विटर जहां भी आप शेयर कर सकें शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको इस तरह का एक लाल रंग का बटन दिखाई देगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये बेल का आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि तभी आपको हमारी हर रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आपके इस फेवर के लिए दोस्तों थैंक्स अ लॉट। तो ये देखिए पकते पकते दूध हमारा करीब 1.5 लीटर रह गया है 2 लीटर से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सिवैयाँ। और अब हम इसमें ऐड करते हैं कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत मीठा होता है। और अगर आप खोया यूज़ कर रहे हैं तो आपको करीब 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा कम चीनी इसमें डाल देनी है। बस अभी सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, मीडियम लो फ्लेम पे करीब 8 से 10 मिनट के लिए स्टिर कुक करना है। यानी आपको चम्मच जरूर चलाते रहना इसमें, अदरवाइज क्या होगा कि जो आपका शीर है वो नीचे पैन की बॉटम पे लगने लगेगा, जमने लगेगा। इसलिए स्टिर करते रहें। और 8 से 10 मिनट की कुकिंग के बाद आपकी यम्मी डिलीशियस शीर खुरमा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा भाई। बना के देखिए, खा के देखिए, असल मज़ा तो तब आएगा। और शीर खुरमा हमारा तैयार है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं एक सर्विंग डिश में। और ये देखिए बनाना बहुत ही आसान है। घर पे बनाइए, खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए और मेहमानों की वाहवाही लूटिए। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी रसोई।